हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट that passes through the slits. Calculate the angular separation in radian between the central maximum and adjacent maximum. The distance between these two maxima on screen 50 cm from the slits. Solution. देखो पहले तो डायग्राम बना के डाटा लिखते हैं। ये दो स्लिट्स हो गई S1 S2 और ये आपकी एक स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहा है ना, two slits are separated by a distance equal to 100 times of wavelength of light. अगर wavelength of light हम lambda मान लें तो जो स्लिट की जो सेपरेशन है स्मॉल डी, ये वाली, ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉल डी है वो 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा। पहली बात यहाँ पे देखो लिख रहा है, द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब कैलकुलेट करना है एंगुलर डिस्टेंस या सेपरेशन इन रेडियन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, इस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, और एडजेसेंट मैक्सिमा मतलब इसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। जानते हो, तो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है बेटा, ये बीटा, और सेंट्रल पॉइंट से जो एंगल बनाते हैं ये, इसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का एंगुलर डिस्टेंस है। तो दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच की एंगुलर डिस्टेंस को एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट बैंड के बीच की सेपरेशन को लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आता है। अब इन दोनों के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। हमसे एक तो ये पूछ रहा है, तो इसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसे फ्रिंज विड्थ क्यों कह रहा हूँ समझ में आया? क्योंकि ये दो कॉन्जुगेटिव लगातार दो ब्राइट बैंड के बीच की एंगुलर सेपरेशन है। दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की जो सेपरेशन होती है उसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। थीटा से जो नोट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए बेटा, इंटरफ्रेंस में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा तो लैम्डा है और स्मॉल डी रखी है 100 लैम्डा, सॉरी लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 0.01, और ये रेडियन में होता है बेटा। किस में होता है? ये वैल्यू होती ही रेडियन में ही, तो 0.01 रेडियन। एक तो आंसर ये हो गया आपका फर्स्ट जो उसने पूछा है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमा, तो इस ये बीटा पूछ रहा है अब हमसे, फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट वाली स्क्रीन से ये वाली स्क्रीन जो है, दैट मीन्स कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। तो स्लिट्स से स्क्रीन जो है 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको, या केवल और केवल आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रिंज विड्थ। लीनियर लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें एंगुलर लगाना जरूरी है बेटा। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब लैम्डा तो लैम्डा है, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 100 लैम्डा है। तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 10 का डिवाइड किया तो 0.5 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में आ गया ये, तो 0.5 सेंटीमीटर। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए वो आपकी 0.5 सेंटीमीटर, या कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमा, जो लगातार मैक्सिमा के बीच की जो सेपरेशन है वो फ्रिंज विड्थ है। यही पूछा है हमसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।